गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज कॉम्प्लेक्स नंबर की श्रृंखला के अंदर अपन द्वैमायोर प्रमेय और उसके अनुप्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि द्वैमायोर प्रमेय के लिए सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण होना आवश्यक है। इसलिए अपने जिन विद्यार्थियों ने इसका लेक्चर नहीं देखा है वे कृपया लेक्चर 3 देखें और उसके पश्चात ही द्वैमायोर प्रमेय का इस चैप्टर का इस टॉपिक का रिवीजन करें। दो द्वैमायोर प्रमेय का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार की गणितीय विधाओं में यूज होता है, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस इत्यादि इत्यादि में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्व है। इसलिए आज हम करेंगे द्वैमायोर प्रमेय। स्टेटमेंट क्या है द्वैमायोर प्रमेय का? स्टेटमेंट है, मान लीजिए n बिलोंग्स टू Q, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यानी कि यहाँ पर जो घात है वो इस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। यही हमारी द्वैमायोर प्रमेय है। बहुत छोटी सी थ्योरम है और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि n ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, n धनात्मक पूर्णांक हो सकता है और n एक परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु इर्रेशनल नंबर नहीं होती। इसलिए n बिलोंग्स टू Q, n बिलोंग्स टू Q का मतलब है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम द्वैमायोर प्रमेय कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं जो आपको याद रखेंगे। आप अगर याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। पहला रिजल्ट cos a थीटा प्लस आयोटा साइन a थीटा इंटू cos b थीटा प्लस आयोटा साइन b थीटा इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b आयोटा साइन a प्लस b थीटा, आयोटा साइन a प्लस b थीटा। दूसरा रिजल्ट है इसका, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, cos a थीटा प्लस आयोटा साइन a थीटा इज इक्वल टू cos a थीटा माइनस आयोटा साइन b थीटा, सॉरी p थीटा माइनस आयोटा साइन b थीटा। अब इसमें अपन ने एक प्लस लिया है तो माइनस लिया है, तो इसका रिजल्ट होता है cos a माइनस b थीटा प्लस आयोटा साइन a माइनस b। तीसरा परिणाम है, तीसरा रिजल्ट है cos a थीटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा साइन a थीटा cos b थीटा माइनस आयोटा साइन b थीटा। पहले दोनों धनात्मक, फिर दूसरे में एक धनात्मक एक ऋणात्मक और दोनों में अपन ने क्या लिया है माइनस का साइन। तो ये होता है बराबर cos a प्लस b थीटा माइनस आयोटा साइन a प्लस b। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है 1 अपॉन cos
थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास हर के अंदर cos थीटा प्लस का है यहाँ पे, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको याद रखना है, जो मैंने पहले भी बताया है कि 1/आयोटा का मान होता है माइनस आयोटा। ये कुछ फार्मूले हैं जिनकी मदद से अपन डेम-आयोटा प्रमेय पे आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। छात्रों वापस से देख लो, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की पावर, cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की पावर n बराबर होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब अपन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। एग्जांपल, z बराबर 1 प्लस आयोटा, तो z की पावर 10 का मान ज्ञात करो। क्या है कि अगर z बराबर 1 प्लस आयोटा है तो z की पावर 10 का मान ज्ञात करो। तो इस प्रॉब्लम को अपन डेम-आयोटा प्रमेय से हल करेंगे। और डेम-आयोटा प्रमेय के लिए शर्त है कि सबसे पहले सम्मिश्र संख्या ध्रुवीय रूप में होनी चाहिए। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हम मान लेते हैं कि z बराबर 1 प्लस आयोटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जैसा मैंने आपको तीसरे लेक्चर में बताया, r मापांक होता है और मापांक का फार्मूला होता है √a² प्लस, यहां पर a का मान 1 है और b का मान भी 1। Here a is equal to 1 and b is equal to 1। ये हो गया √2। और कोणांक थीटा होता है हमारे पास a एम्पलीट्यूड z tan इनवर्स b/a। तो tan इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू π/4। तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक आ गया √2 और कोणांक आ गया π/4। इसलिए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो z की पावर 10 1 प्लस आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 10। इस पूरे पर पावर कितनी हो जाएगी, 10। अब घातांक के नियम से 2 की पावर हाफ इंटू 10, और यहां पर अपन अप्लाई कर देंगे डेम-आयोटा प्रमेय। cos 10 π/4/4 प्लस आयोटा साइन 10 π/4। ये पावर हम यहाँ ले लेंगे, ये पावर हम यहाँ पर ले लेंगे। अब ये सॉल्व कर लो आप। 2 की पावर 5 cos 2 2 जा 4 2 5 जा, ये हो गया हमारे पास 5 π/2 प्लस आयोटा साइन 5 π/2 प्लस आयोटा साइन 5 π/2। और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 cos 2π प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 2π प्लस
कॉस, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई, चूंकि cos 90 का मान 1 होता है 0 होता है तो 2 की पावर 5 0 प्लस और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो आयोटा, इसका मान आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू, ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से अपन किसी भी दी गई सम्मिश्र संख्या का आंसर निकाल सकते हैं। और देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए आपसे कहा जाता है इस प्रकार का प्रॉब्लम, cos 7 थीटा प्लस आयोटा साइन 7 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा को हल करो। हल तो विद्यार्थियों, मैंने आपको फार्मूला बताया है कि cos a थीटा प्लस आयोटा साइन a थीटा इंटू cos b थीटा माइनस आयोटा साइन b थीटा, यानी फार्मूला नंबर हमारे पास 2, जो लिस्ट में फार्मूला 2 है उसको अपन अप्लाई करेंगे और वो बराबर होता है cos a माइनस b 7 थीटा माइनस 3 थीटा इसका आंसर हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4। इस प्रकार से अपन सम्मिश्र संख्याओं का हल कर सकते हैं। एक और लेते हैं, z बराबर a प्लस आयोटा b का n वां मूल ज्ञात कीजिए। तो ये n वां मूल ज्यादातर ज्ञात कराया जाता है अपने में। तो इस nवें मूल के लिए क्या प्रोसेस है कि स्टेप फर्स्ट में पहले दी गई सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलेंगे। तो z बराबर अगर a प्लस आयोटा b हमारे पास सम्मिश्र संख्या है तो हम इसको ध्रुवीय रूप में बदलेंगे और उसका ध्रुवीय रूप है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा चूंकि सम्मिश्र संख्या का nवां मूल याद करना है, अर्थात z की पावर 1/n करनी है, तो हम r की पावर 1/n cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n क्या कर देंगे। पहले सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में पढ़ेंगे, इसका nवां मूल याद करना है, इसका मतलब z की पावर कितनी करनी है 1/n, तो यहाँ पर। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, कोणांक थीटा में 2m पाई जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 2m पाई, अर्थात r की पावर 1/n cos 2m पाई प्लस थीटा आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा और होल टू दी पावर 1/n। इसके पश्चात स्टेप 4 में क्या लगाएंगे, दे माइवर प्रमेय। क्या अप्लाई करेंगे, दे माइवर प्रमेय। स्टेप 4 में क्या अप्लाई करेंगे, दे माइवर प्रमेय। और दे माइवर प्रमेय कहती है जो घात है
वो कोणांक से गुणा हो जाएगी, तो यानी कि ये हो जाएगा r की पावर 1/n cos 2n पाई थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन n। अब यहां पर हम n की वैल्यू रखेंगे, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n का मान 0 1 2 अप टू n-1 तक। इस प्रकार हमें किसी सम्मिश्र संख्या के n मूल प्राप्त होते हैं। वापस से ध्यान देखो, जहां पर जैसे यहाँ पर 1/3 है, नीचे 3 है, तो n का मान कितना रखेंगे 0 1 2, यहाँ 5 है तो n का मान कितना रखेंगे 0 1 2 3 4। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में n है उससे एक कम हमें सम्मिश्र संख्या का क्या रखना है, मान। तो सम्मिश्र संख्या के n मूल ज्ञात करने का क्या तरीका है, सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को किस में बदलेंगे, ध्रुवीय रूप में। स्टेप सेकंड में चूंकि हमें nवां मूल ज्ञात करना है, इसके ऊपर z की पावर कितनी कर देंगे 1/n। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, कोणांक थीटा में हम 2n पाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसके पश्चात हम डेल-माइवर प्रमेय लगाएंगे। अब n मूल ज्ञात करने के लिए n का मान 0 1 2 3 अप टू n-1 तक पुट करेंगे। इस प्रकार से हमें हमारे n मूल प्राप्त हो जाएंगे। इसको अपन एक एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट के अंदर। मान लीजिए हमें ये कहा गया है इकाई के घनमूल ज्ञात कीजिए, संख्या इकाई है 1 के घनमूल ज्ञात कीजिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें कहा गया है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल z बराबर 1, तो घनमूल ज्ञात करो। यानी हमें ये दिया है z की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि z की पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले ये जो 1 है, स्टेप फर्स्ट हम इसको ध्रुवीय रूप में बदलेंगे। तो मैंने आपको तीसरे लेक्चर में 1 का ध्रुवीय रूप बताया है, वो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। इसका मापांक भी 1 होता है और कोणांक कितना होता है 0, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। स्टेप सेकेंड, 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/3। अभी डेल-माइवर प्रमेय नहीं लगानी है। अब हम कोणांक में स्टेप थर्ड में थीटा कोणांक में 2n पाई जोड़ देंगे। कितना कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, z की पावर 1/3 cos 2n पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस 0 होल टू दी पावर 1/3। हमेशा ये ध्यान रखो कि डेल-माइवर प्रमेय लगाने से पूर्व हमें कोणांक में 2n पाई जोड़ना है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, डेल-माइवर प्रमेय। डेल-माइवर प्रमेय, तो डेल-माइवर प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो cos 2n पाई बाई 3, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 3। चूंकि यहां पर हर में 3 है
इसलिए m का मान कितना रखेंगे 0, 1 और 2। जितनी संख्या है उससे एक कम। अब एक एक करके हम 3 मूल निकालेंगे। तो Z1 पहला मूल क्या होगा, when m is equal to 0, तो Z1 क्या होगा, इसमें m का मान 0 रख दो, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0 इज इक्वल टू 1। अब m का मान हम कितना पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 1, तो Z2 कितना हो जाएगा, cos m का मान 1 पुट करो तो 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। cos 120 की वैल्यू होती है -12 और sin 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब हम m का मान कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा Z3 cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, और इनका मान होता है -12 माइनस √3/2 आयोटा। इस प्रकार इकाई के घनमूल क्या है, इकाई के घनमूल है 1 -12 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ये हमारे पास तीनों से मान आ गया। और इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के घनमूल, फोर्थ मूल, फिफ्थ मूल, सेवंथ मूल जो भी हमें दिया जाए वो निकाल सकते हैं। पर तरीका ये ही होगा कि सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलेंगे, स्टेप सेकंड के ऊपर जितनी पावर पूछी गई है वो लगाएंगे, और जब मूल याद करने हो तो सबसे पहले पूर्णांक में 2m पाई हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके पश्चात हम क्या लगाएंगे, द्विमात्रा क्रम है। अगर m का मान कितना होगा 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 तक। अगर यहाँ n है तो n-1 तक जितनी संख्या उसके एक कम तक। तो हम इस प्रकार से द्विमात्रा प्रमेय से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं।